हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने किया दावा, 8 दिसंबर को कांग्रेस बनाएगी हिमाचल में बहुमत से सरकार। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा को हार का डर, इसी कारण पीएम बार बार आ रहे हैं हिमाचल के दर। हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर खूब जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, यही कारण है कि भाजपा के बड़े नेताओं सहित प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा को बिहार के नगर निकाय चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा, उसी तरह हिमाचल और गुजरात में भी भाजपा विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी करने की बात भी कही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग को भरोसा दिला रही है कि कांग्रेस आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से हर नियम और कानून का पालन करेगी, पूरा सहयोग रहेगा। उसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है, वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये हमारी एक चिंता है, क्योंकि चुनावों में हमने देखा है, बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई, ईडी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव, जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उसके बीच में अड़े आती है। 12 नवंबर को 68 की 68 सीटों पर एक ही चरण में वोट होगा। रिजल्ट 8 दिसंबर को। लग रहा था कि जब 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषणा की बात आती है, 25 दिन का बीच में लगभग जो है वो समय रखा गया है कि वोट होने के बाद 25 दिन बाद गिनती होगी। लगा शायद गुजरात की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन देखने आया कि चुनाव आयोग ने पिछली बार तो 5 राज्यों के एक साथ चुनावों की घोषणा की, और इस बार सब उम्मीद लगा बैठे थे कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात के लोगों को भी तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, इसके साथ उनकी भी तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान जरूर है कि जब 12 नवंबर को वोट हो रहा है, तो गिनती अगले 2-3 दिनों में, जैसी हमेशा नियम रहा है, प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का कारण समझ नहीं आया कि अगर गुजरात की तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो फिर इतना लंबा समय गिनती के लिए क्यों लगाया गया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा में है। मुझे थोड़ा सा असंभव लग रहा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आना, लेकिन प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से इन चुनावों में समर्पित रहेंगी। शेड्यूल की जहां तक बात है, मान लीजिए चंबा में करना है, कांगड़ा, मंडी में करना है, तो वहां के जो हमारे उम्मीदवार और हमारे विधायक हैं, उनसे चर्चा की जा रही है कि उन सबको कौन सी तारीख जो है वो सूट करती है। वही तारीखें श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को दी जाएंगी, और जिस तरीके से दोनों में समन्वय बनाते हुए तारीखें फाइनल होंगी, हम मीडिया के साथ उनके कार्यक्रमों को जो है पूरी तरह से शेयर करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ईवीएम एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग चाहे तो उस छेड़छाड़ को पूरी तरह से रोक सकता है, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़, समझौता लोगों के मत से नहीं होना चाहिए। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए जब रिजल्ट आए कि हमने ईवीएम पर जिसका बटन दबाया, जिसका विधायक चुना, जिसकी सरकार बनाई, ये उसी की है। ये जनता के मन के सवाल है, जिसे हमारे कर्नल शेंडिल साहब ने कहा है। दूसरा चिंता है बिल्कुल, आज आपके माध्यम से चुनाव आयोग को यही बताने की कोशिश है कि 12 नवंबर को वोट होगा। 13 नवंबर से, सॉरी, आपका 12 नवंबर को वोट है आपका, और उसके बाद 8 दिसंबर को काउंटिंग के बीच 25 दिन है। 25 दिनों को ईवीएम की सुरक्षा, जहां ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी, उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आगे, क्योंकि एक लंबा समय है। तो ये भी हमारी चिंता है
कि ये एक लंबा पीरियड है, इसमें पूरा सुनिश्चित करें किसी तरह का भी जहां ईवीएम रखी जाए वहां के स्टोर रूम से किसी तरह का कोई भी राजनीतिक खिलवाड़, किसी तरह का भी ये ना हो, उस पर हमारी चिंता है और ये जनता की भी चिंता है, जिसे हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। 5 साल से किनके यहाँ ईडी भेजी, 5 साल कम पड़ गए, कुछ निकल कर नहीं आया, कुछ साबित नहीं कर पाए। सो उन्हीं लोगों के ऊपर हमें है कि दोबारा से कोशिश की जाएगी, पर उन्होंने साफ कर दिया है, जैसे श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा, डरो मत, लड़ेंगे जीतेंगे। इनकी सीबीआई और ईडी से हम डरेंगे नहीं, समय बर्बाद करेंगे, बुलाएंगे, हमारे हर चीज प्रक्रिया के बीच बाधा आएंगे, तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है, जिसका निवेदन हम यहां से कर रहे हैं। आपके सवाल लूंगी। और एक और मुद्दा है, उसके बाद मैं हमारे आदरणीय सीनियर नेता धनीराम शांडिल जी से निवेदन करूंगी, वो भी आपसे बात करेंगे। आज देश के गृह मंत्री चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सिरमौर जिले आ रहे हैं। सिरमौर जिले में हाटी समुदाय के साथ हम मानते हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, नोटबंदी के बाद, सरकार बनने के बाद काला धन आएगा और 15-15 लाख आएगा, जब पूछा तो बताया वो तो एक जुमले होते हैं। तो आज हाटी समुदाय के बीच में वो सिरमौर जिले जा रहे हैं, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जा रहे हैं, और वो भी पक्की बात है, एक जुमले से अधिक कुछ नहीं है। हमने मांग की थी, अगर आपकी नीयत थी तो 5 साल डबल इंजन की सरकार में रहते हुए आपने इंतजार क्यों किया हाथी समुदाय के लोगों को उनका हक, अधिकार, सम्मान देने में। लेकिन आपने जब कैबिनेट में इस फैसले को लाकर वाहवाही लूटी, तब भी हमने आपका कहा कि हमारी लोकसभा सांसद यहां से मंडी से और विधायक हमारी अध्यक्ष भी हैं, वो साथ देंगी अगर आप पार्लियामेंट में इस कानून को इस कैबिनेट के फैसले को लाकर कानून में बदलेंगे। हमारे राजीव शुक्ला जी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सांसद साथ देंगे, लेकिन आप खास विशेष सत्र पार्लियामेंट में तुरंत बुलाइए और इस कैबिनेट के नोट पर चर्चा कराकर इसे कानून में तब्दील कराकर आप इसे लागू करिए, ताकि हाथी समुदाय के हमारे लोगों को के साथ न्याय हो सके, उनका लंबा इंतजार खत्म हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मात्र एक कैबिनेट के फैसले पे जो कानून नहीं बना है, आज फिर वोट मांगने के लिए खुद गृह मंत्री सिरमौर में उतर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से भाजपा जो करती आई है, कभी 2 धर्मों को लड़ाओ तो कभी 2 समुदायों को आपस में भिड़वा दो, इस फैसले के बाद भाजपा ने फिर एक बार 2 समुदायों को सिर्फ आपस में लड़वाने का ही काम किया, इससे कुछ और हासिल नहीं हुआ है।